जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्मल लाइफ इन न्यूजीलैंड। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी लोग आप अच्छे होंगे। सबसे पहले आज मैं आपको हैप्पी टीचर्स डे बोलती हूँ। मेरे यहाँ रेनबो दिख रहा होगा आपको रेनबो हो रखा है। हैप्पी टीचर्स डे। एंड सेकंड थिंग, मैं आप सभी को जो है हैप्पी फादर्स डे भी बोलूँगी क्योंकि आज फादर्स डे है। But I really miss my father because he already been passed away, so that's why. और second thing कि वो टीचिंग लाइन से भी थे, तो I really miss him today as a teacher, क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे सबसे पहले गुरु मानते हैं। हम कह देते हैं बच्चों को टीचिंग्स जो है, बट मैं आपको बात बता दूं कि नोइंगली और अननोइंगली हम जो है अपने मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था। नोइंगली और अननोइंगली हम जो है पेरेंट्स को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सीख लेते हैं। अगर आप घर में टीवी देख रहे हो और बच्चों को बोले नहीं बेटा टीवी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए और वैसे भी ख़राब, और आप 4-4 मूवी देख रहे हो, तो आप अपने बच्चे को कह नहीं सकते हो कि टीवी जो है अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जो है वो ऑब्जर्व करता है और वो वही बनता है। और सेकंड थिंग, मेरा तो पर्सनल बिलीव है ये कि हम जो है वो अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, कि आप कैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो है बोर्न ब्रॉट अप हुए हो, तो ये है। तो मैं रियली मिस करती हूँ क्योंकि बट मिस होने के बावजूद मैं अपने फादर की टीचिंग्स को अपने साथ रखती हूँ। मैंने लिखी हुई है, आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ उनको, सो दैट मैं एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, मीन्स बता पाऊँ, उसमें कुछ चेंजेस ना आए। वो हमेशा टीच करते थे हमें कि अपनी गलतियों को गिना करो और अपने गुणों को गुणा करो। अब आप आई थिंक आप लोग तो वैसे ही समझदार हैं, आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना आप मुझसे। अपनी गलतियों को गिना करो और अपने गुणों को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। ऑलराइट, तो ये वो टीचिंग्स देते थे, तो स्टिल मैं उसी पे वर्कआउट करती रहती हूँ, बट इट्स क्वाइट हार्ड टू इम्प्लीमेंट। ये जो है ना, इतना आसान भी नहीं है। सेकंड जो उनकी टीचिंग थी, मैं आज आपको सिर्फ अपने पापा की 2 टीचिंग्स जिस पे मैं वर्कआउट करती रहती हूँ लिख के रखती हूँ, सो दैट भूल ना जाऊँ अपना इस घर गृहस्थी और जो भी ये है। सेकंड जो वो बोलते थे, इस समाज में कुछ इंसान पीपल के वृक्ष के समान होते हैं जो 24 घंटे समाज सेवा में लगे रहते हैं। इसी समाज में, अब देखिए वो कहते थे इसी समाज में कुछ जो इंसान है वो पीपल के समान होते हैं जो 24 आवर्स अपना समाज सेवा में लगे रहते हैं, बट इसी समाज में वो कहते थे कुछ इंसान कीकर के समान होते हैं। कीकर आई थिंक आप लोगों को पता होगा क्योंकि हरियाणा का बड़ा कॉमन वर्ड है ये, तो बबूल भी बोलते हैं कि कुछ इंसान बबूल के पेड़ की तरह होते थे। तो वो कहते थे कि अब क्योंकि वो कांटों से भरा होता है, कि ये तुम पर है कि तुम क्या चीज़ ग्रहण करते हो। क्योंकि बबूल की आपको दातुन का सभी को पता होगा, तो वो कहते थे कि उससे भी उसमें भी जो क्वालिटी है वो दातुन की है। तो हम पे मीन्स जजमेंट होने से पहले, किसी को भी देखने से पहले, जजमेंटल होने से पहले वो कहते थे कि सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, वो तुम हो देखने वाले में क्या चीज़ देखते हो। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ख़राब होते हैं और सभी लोग अच्छे होते हैं। ग्रहण करने वाला सिर्फ अनुभव करता, जिसको मैं एग्जैक्टली बोलूँगी अनुभव करता, वो आप हो कि क्या आप लेते हो। ये उनकी 2 टीचिंग्स थी जो मैंने सोचा आज इस टीचर्स डे भी है, फादर्स डे भी है, उनको मैं मिस भी कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए अब हम आते हैं अपना, क्योंकि चैनल जो है न्यूजीलैंड कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में है, बट स्टिल देखिए न्यूजीलैंड में पेपर आ जाती है, न्यूजीलैंड में रह के ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है यहाँ की नो डाउट बहुत वर्ल्डली फेमस है, मीन सभी को पता है ये, क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है। 4.5 रफली अराउंड मिलियन पेपर मीन्स 4.5 मिलियन रफली जो है यहाँ की पॉपुलेशन है।
वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि मदर नेचर इन्होंने वेल मेंटेन की हुई है। और आज की डेट में तो मीन्स वैसे भी जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो हम चलिए आज इसके उस पार्ट को करते हैं। अच्छी चीज़ें तो सभी बात करते रहते हैं हम लोग, बट इसका जो वर्स्ट पार्ट है या बैड थिंग्स भी कह लो, अगर फैक्ट में अगर काउंट करते हो, इट्स टू एक्सपेंसिव। यू वॉन्ट बिलीव कि आपका 50% जो सैलरी है, वेजेज है, वो आपके रेंट में चला जाएगा। रेंट ही यहाँ का न्यूजीलैंड का एक्सपेंसिव पार्ट आता है। इस वजह से अगर आप फुल टाइम जॉब लेनी ही पड़ती है, क्योंकि सिंगल हो तब भी आपको उसके हिसाब से करना है, और फैमिली में है तो मोस्टली कपल को जो है जॉब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सो दैट एक जो है अगर आपको कुछ सेविंग करनी है तो मीन्स रफली अराउंड एक जो पर्सन की सैलरी है वो इसी में चली जाती है। रेंट हो गया, ग्रोसरी शॉपिंग हो गई आपकी वीकली, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्सपेंसेस। तो ये आज इसका फैक्ट था कि न्यूजीलैंड जो है बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे रियली लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। अगर आप जॉबलेस हो, विदाउट जॉब अगर आप हो, तो आप सोचिए कहाँ से आप अपना मीन्स बैलेंस करोगे अपने उसके लाइफस्टाइल को, क्योंकि आपका 50% वीकली वेजेस और वीकली आपका जो सैलरी है वो 50% आपकी चली जानी, कितनी भी आप सेविंग तो इट्स क्वाइट हार्ड टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल हियर। सो ये इसका आज फैक्ट था जो मुझे आपको बताना था कि बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। बहुत सारे लोग, चलिए इसी पर बात करते करते कंटिन्यू, बहुत सारे लोग जो है मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जी आप वहाँ कितना कमा लेते हो, सीधा पूछते हैं वो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चलिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करते हैं। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर्स के अंदर होती है, और ये अपने इंडिया की जो करेंसी से अगर कंपैरिजन करते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो 50 से स्टार्ट होकर 55 तक रहती है। तो मैं तो चेक करती नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया से आए हुए ऑलरेडी 7 साल हो गए, और इंडिया एक ही बार गई हूँ मैं 7 साल में। तो कोई मीन्स कंपैरिजन करने का कोई वो नहीं बनता कि कन्वर्ट करने का ना, कि क्या करेंसी है, कितने क्या लिए। बट स्टिल लोग पूछते हैं, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं। तो 53, 54, 55 ये आपके एक न्यूजीलैंड डॉलर के इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ आवरली वेजेज होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं होता कि आपका सैलरी 10% पीपल की होती है, वीकली वेजेस मिलते हैं आपको। तो $20 मिनिमम वेजेस है यहाँ पे, कि 1 घंटे काम किया आपने तो $20 है। तो 8 घंटे अगर आप करते हो तो $160 जो है आप वो एक दिन के अंदर करते हो, या आप 10 आवर्स ए डे करते हो तो $200 एक दिन में आप कमा लेते हो। इक्विवेलेंट टू अगर 50 करते हैं मिनिमम, तो मीन्स 10,000 रुपये आपकी डेली की इनकम कह लीजिए। मिनिमम है 10,000। बट स्टिल मैंने आपको बताया, अगर आप कन्वर्ट ही कर रहे हो तो आप ये भी देख लीजिए कि $200 जो है वो वीकली कम से कम एक सिंगल पर्सन का रेंट चला जाता है। तो $200 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो $40,000 जो है, 40,000 रुपये वो आपका वीकली एक सिंगल पर्सन का आपका रेंट चला जाता है। तो इस कन्वर्ट के चक्कर में ना पड़ के सीधी सी बात है, ये कंट्री बहुत एक्सपेंसिव है। लाइफस्टाइल भी अच्छा है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, बट स्टिल इट्स टू एक्सपेंसिव। तो आज इसी के बारे में हमें बता रहे थे। इसी वजह से मोस्टली यहाँ पे कपल जो है, आप सभी वर्किंग है, मीन्स कोई घर पे रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि ना तो घर पे कुछ इतना काम होता है यहाँ पे। अपने इंडिया की तरह कोई झाड़ू पोछा तो हमें करना नहीं होता है यहाँ पे। कुकिंग भी मोस्टली बहुत मीन्स रेडी टू ईट मोस्टली है। वेजीज हो गया, फ्रोज़न स्टफ़ हो गया, मीन्स इतना क्वाइट हार्ड नहीं है जैसे हम इंडिया के अंदर सब कुछ करते हैं। वीक में एक बार जो है अपना डस्टिंग और ये अपना वैक्यूम कर लिया, कारपेट होते हैं उसके अंदर, झाड़ू पोछे वाला कोई सीन होता नहीं है यहाँ पे। तो वीकली आपने डस्टिंग और क्लीनिंग कर ली, क्योंकि डस्ट होती ही नहीं है। तो ये रीज़न है कि कपल सभी यहाँ पे जॉब करते हैं इस कंट्री में आके। इस कंट्री में कि मोस्ट ऑफ द जो फॉरेन कंट्रीज़ है, दूसरा इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और
तीसरी चीज़ मेरा ये मानना है, खाली दिमाग शैतान का घर। मैं तो बिल्कुल भी खाली नहीं रह सकती, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाली रहना। तो मैं तो प्रीफ़र करती हूँ कि कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट मिलता है और हम मीन्स बेकार की बातों में उलझते भी नहीं हैं। बिज़ी रहोगे तो आपके पास दूसरी चीज़ों का टाइम ही नहीं रहेगा। सॉरी, ये आपकी थोड़ी सी वीडियो मुझसे लंबी हो गई आज। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू सपोर्ट मी। और आप लोगों के प्यार के लिए और आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा रेनबो आ रहा है मेरे यहाँ। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकेंड। हैव ए लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ़ यू। सी या, बाय।